बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंप्यूटर साइंस फॉर 6th ग्रेड। जी क्लास हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम को। डिवीजन स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। कल के लेक्चर में हमने रिवाइज़ किया कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसके वेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें वेट्स का पता चल गया, तब हम देख लेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल के हम कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आपकी रिवीजन हो रही है ताकि आप अच्छे से समझ सको, जो चीज़ें मिस हो गई थी पहले वो अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी बेस टू, यानी कि बाइनरी की हमेशा याद रखिएगा बेस टू होती है। बेस टू क्यों होती है? क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स इंक्लूड है, 0 एंड 1। रेंज इसकी क्या है? 0 to 1। बेस 2 है इसलिए रेंज एक नंबर कम, 0 1। इंटू डेसिमल बेस 10, और डेसिमल की बेस क्या है? 10, और इसमें रेंज क्या है नंबर्स की? 0 to 9। ऑल्सो यूजेस अ वेरी सिंपल प्रोसेस, देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे भी आपने 2 चीज़ें क्लास में याद रखनी है फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जितना भी डाटा लिखा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में वो 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और डेसिमल हमारी रेंज क्या? 0 to 9, यानी जितना भी डाटा लिखा जाएगा वो 0 to 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं उनको यूज़ करते हुए लिखा जाएगा। तो स्टेप क्या है? नंबर 1, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट विद इट्स वेट। आपने हर बाइनरी डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कल हमने क्लियर किया था, देखा था कि वेट्स बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज करेंगे एट द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द बाइनरी डिजिट्स विद देयर वेट्स। और आप हम क्या करेंगे? उन वेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, उन बाइनरी डिजिट्स के वेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उनके रिजल्ट को ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट सेल्फ टेस्ट। आपका पेज नंबर 40 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आपका 1 0 0 0 0, जो कि एक बाइनरी नंबर है जिसे आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिंपली आपने क्या करना है? बाइनरी की बेस 2 है तो आपने हर डिजिट को बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनके मेंशन करने हैं वेट्स। मैंने आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट आपने देखना है कि उस नंबर की पोजीशन क्या है। अगर उसकी पोजीशन 1 है तो उसमें से -1 कर देंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो उसका वेट होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप सिंपली पहले लिखे 1 × 2, फिर आपके पास 4 0 है तो 4 0 1 2 3 4। इन फोर जीरोज़ को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मेंशन करना स्टार्ट करते हैं इनके वेट्स। तो देखें कि इसकी पोजीशन 1 है राइट टू लेफ्ट, तो 1 से इसकी पोजीशन और वो वेट 0 हो गया। यहाँ पे इसकी पोजीशन 2 है तो वेट आपके पास 1 एंड सो ऑन 2 3 एंड 4। अब मैंने आपको एक टेबल बताया था कि अगर आपकी पावर 4 हो 2 की तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा 16, फिर 8 4 2 एंड 1। तो सिंपली आपने इनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करने के बाद इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा? जैसे यहाँ पे 16 है विच इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 0 0 0 0 1, इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और इसके राइट टू लेफ्ट वेट मेंशन करना स्टार्ट करने हैं। इसके जो 1 होगा उसका वेट होगा 0, जो 2 पे पोजीशन होगी उसकी, ठीक है, उसका वेट होगा 1, फिर इसी तरह 2 3 4 एंड 5। और 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है, फिर 16 8 4 2 1 × 1। और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि 2 की पावर अगर 0 हो या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग विच इज़ इक्वल टू 1 उसको हमेशा 1 लिखते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें इंटू 32 विच इज़ इक्वल टू 32, 0 मल्टीप्लाई बाई 16 विच इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 एंड 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब ऐड करें 32 + 1 विच इज़ इक्वल टू 33 एंड इट इज़ यहाँ पे 33 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसको ठीक करें यहाँ पे, तो ये 33 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 1 0 0 0 1 1। इसको कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली आपने 2 यानी बाइनरी की बेस 2 है तो आपने इसकी बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 1 × 2 0 × 2 0 × 2 0 × 2 1 × 2 1 × 2, और साथ में आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो रिजल्ट है उनको ऐड करना है। तो एट सेंटर में क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है।
ऐड कर रहे हैं हम। उसके बाद आप इनके वेट मेंशन करना स्टार्ट करें राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पोजीशन अगर आपकी 1 है तो वेट 0, अगर पोजीशन 2 है तो वेट 1, अगर पोजीशन 3 है तो वेट 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें 2 को 6 टाइम्स तो हमारे पास आंसर आएगा 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें 1 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 64, 1 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 32, 0 मल्टीप्लाई बाई 16 आंसर 0, 0 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0, अगर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन्हें ऐड करना स्टार्ट करें, जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 99 विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1 1 0 1 0 1। सबका सेम मेथड है। आपने क्या करना है, पहले सबको उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके वेट्स मेंशन करने हैं राइट टू लेफ्ट, और वेट मेंशन करने का तरीका सेम कि आपने देखना अगर उसकी पोजीशन 1 है तो उसका वेट 0 होगा, पोजीशन 2 है तो वेट उसका 1 होगा एंड सो ऑन। उसके बाद आपने उनके वेट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन बाइनरी डिजिट्स के साथ वेट्स का जो वैल्यूज़ आई उन्हें मल्टीप्लाई करना है। जब आपके पास रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए तो आपने उस रिजल्ट को ऐड कर देना है। जैसे ही यहाँ पे देखें 32 16 4 एंड प्लस 1, हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 53 विच इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1 0 1, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। तो इसको भी आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और हम कर रहे हैं क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो सिंपली आपने इस बाइनरी नंबर्स को पहले उनके बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उन बेस पे आपने क्या करना है, यानी 2 है जो इसकी बेस, उस पर उनके वेट्स मेंशन करने हैं। सेम वही तरीका 0 1 2 3 4 राइट टू लेफ्ट आपने पोजीशन के अकॉर्डिंग एक नंबर कम ऐड करते हुए उनके वेट्स मेंशन करने हैं। अब उनके वेट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16, और उसके बाद आपने क्या करना है, इनके वेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है बाइनरी नंबर उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करना है, लाइक 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 और 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 8 4 प्लस 1। अब आप इसे ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 29 और विच इज़ द रिक्वायर्ड राइट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी इनटू डेसिमल। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने उन बाइनरी नंबर्स को उनकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनकी बेस को सबसे पहले आपने उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा आपने उनको जस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारा बाइनरी से वो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ये थी हमारी डिवीजन कन्वर्जन बाइनरी इनटू डेसिमल। तो डायरी हमारी यही है कि आपने पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके जो पार्ट्स हैं आपने उन पार्ट्स की अपने रफ रजिस्टर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।